देखिए, लीवर हमारे शरीर का कितना प्रमुख अंग है ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस लीवर, जिसको हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, इसमें तमाम खामियां आ जाती हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो पीलिया हो, हेपेटाइटिस बी, सी, काली पीलिया, इस तरह के रोग। उसके अलावा लीवर फेलियर, लीवर से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी का उपचार हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको भविष्य में कभी लीवर की समस्या होगी नहीं, और यदि किसी को है तो उसकी दूर हो जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समस्या है लीवर से जुड़ी हुई हर बीमारी, और समाधान है प्राकृतिक और कुछ आयुर्वेदिक, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ के इस नए कार्यक्रम आयुर्वेद का खजाना के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे पता करें कि आपके लीवर में कुछ दिक्कतें आनी शुरुआत हुई हैं और आपके लीवर को खतरा है, ताकि आप पहले से अवेयर हो जाएं और लीवर को ठीक करने के लिए कदम उठा पाएं। तो लक्षण की बात करें कि लीवर जब खराब होता है क्या क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले तो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होने लग जाता है। पेट पर सूजन आने से पेट बाहर की ओर निकल जाना लीवर सिरोसिस रोग का संकेत हो सकता है। इस रोग में जीभ मैली हो जाती है और मुख का स्वाद खराब हो जाता है। इस रोग में आलस, सिर दर्द, काला दस्त, दस्त में आव आना, कब्ज बनना व जी मिचलाना जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। दाईं कोख में पसली के नीचे बोझ और भारीपन का महसूस होना भी इसी का लक्षण दिखाई देता है। लीवर खराब होने पर रक्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मूत्र का जो रंग है वो गहरा पीला होता है। तो यदि मूत्र का रंग गहरा पीला है तब भी ये कुछ संकेत है। तो ये कुछ प्रमुख संकेत हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, और कुछ जांचें भी होती हैं जिनकी मदद से लीवर में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है वो भी पता कर सकते हैं। बट ये मैंने कुछ ऐसे सरल बताए ताकि आप खुद सही पहचान लें कि लीवर में दिक्कत है या नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत को दूर करने के लिए अगर हमने कुछ जानना है तो सबसे पहले जानना होगा कि ये होती क्यों है। कारण अगर हम समझ गए तो समाधान बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। आइए कारण की बात करते हैं। तो प्रमुख कारण जो लीवर की खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं वो सबसे बड़ा है, देखिए, दारू, शराब या अन्य नशीले पदार्थों का अधिक समय तक और अधिक मात्रा में उपयोग लीवर की बीमारी का कारण बनता है। शराब लीवर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा कुछ अंग्रेजी दवाएं, देखिए, ज़्यादातर वैसे तो सब कुछ की जगह सब अंग्रेजी दवाएं ही कुछ ना कुछ तो हानि पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ अंग्रेजी दवाओं के अधिक सेवन से लीवर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, जैसे कि पैरासीटामोल का अधिक उपयोग तथा कैंसर के उपचार में काम आने वाली कुछ दवाओं के कारण लीवर प्रभावित होता है। लीवर कई बार किसी वायरस, आनुवंशिक रोग, पुराना मलेरिया, ज्वर, अधिक मीठे, अधिक तले भुने पदार्थों का सेवन या दूषित बासी खाना पान या कब्ज आदि से भी लीवर खराब हो जाता है। कई बार बुखार ठीक होने के बाद भी लीवर खराब रहता है या कठोर और पहले से बड़ा हो जाता है। इस रोग के घातक रूप लेने से लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये एक गंभीर बीमारी है लीवर सिरोसिस की, जो बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं और दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। खैर, ये कुछ कारण थे। अब आइए उपचार की बात करते हैं। तो देखिए, उपचार के तौर पर सबसे अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर तो है डीआईपी डाइट। यदि आप डीआईपी डाइट का सेवन करते हैं तो शायद आपको कभी ये लीवर की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बहुत रेयर केस में एक आध दो को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जिन लोगों ने डीआईपी डाइट अगर अनुशासन के साथ की है तो उनको लीवर की समस्या कभी होती नहीं है। लेकिन शायद हर किसी के लिए अगर ये संभव नहीं है, कुछ लोग नहीं करना चाहते डीआईपी डाइट का पालन, या वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है कि क्या क्या हमने खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। ये आप पहले पता कर लो ताकि भविष्य में आपको कभी लीवर की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो क्या खाना चाहिए। ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें। अधिक मात्रा में पानी पिएं। लीवर के रोगों में पालक और चुकंदर का जूस पीना बहुत लाभकारी है। उसके अलावा याद रखें कि लीवर के रोगों में मरीज का खाना हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। अब क्या नहीं खाएं वो भी जान लीजिए। शराब, चाय,
कॉफ़ी, जंक फूड आदि से परहेज करें। एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक सेवन ना करें। सफ़ेद डबल रोटी, बर्गर, जंक फूड और मैदा से बने भोजन ना खाएं। अत्यधिक तले हुए भोजन से भी परहेज करें। पास्ता, चाय, मैगी, चाउमीन, कॉफ़ी, तम्बाकू, मांस, खासकर जो रेड मीट होता है, और मिठाइयाँ भी ना खाएं। तो ये कुछ खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करेंगे तो शायद आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अब जिन बहन भाइयों को लीवर की शिकायत है इस समय, या आपके परिवार में किसी को दिक्कत है, तो आइए अब हम जानते हैं रसोई में रखे हुए कुछ ऐसे चमत्कारिक नुस्खे जिनकी मदद से आप चमत्कारिक रूप से लाभ पाएंगे। लीवर से जुड़ी हुई हर बीमारी में लाभकारी होंगे कुछ ये उपचार। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हथियार है हमारी रसोई में वो है अदरक। अदरक के 1 ग्राम बारीक चूर्ण को पानी के साथ सुबह शाम लेने से जिगर की बीमारी में आराम मिलता है। उसके अलावा दूसरा, ककड़ी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती है। 5-5 ग्राम ककड़ी, खीरे के बीज, कासनी के बीज पानी के साथ पीस कर इसमें खांड मिलाकर सुबह शाम पीने से जिगर की खराबी में राहत मिलती है। तो ये तीनों चीज़ों के बीज आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। इमली का कैसे इस्तेमाल करना है? तो 20 ग्राम इमली के बीज को 250 ml पानी के साथ रात को भिगो दें और सुबह इसे पानी में मसल कर चीनी मिलाकर पीने से जिगर यानी लीवर की जो समस्या है उसमें बहुत आराम मिलता है। अगला है छाछ, जिसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। एक गिलास छाछ दिन में 2-3 बार पीने से जिगर के रोग ठीक होते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये छाछ प्राकृतिक होना चाहिए। जो पैक्ड वाला है छाछ उसको पी करके आप सोचते हैं लाभ मिल जाएगा, तो उससे इतना लाभ नहीं मिलने वाला है। कसौंदी की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम कसौंदी बूंदी के पत्ते, 7 काली मिर्च पानी के साथ पीसकर छानकर सुबह शाम पीने से जिगर की कमजोरी ठीक हो जाती है। और अगर हम एक और औषधि की बात करें जो कि हमारे रसोई का काफ़ी प्रमुख मसाला होता है, वो है अजवाइन। 12 ग्राम देसी अजवाइन को 125 ग्राम पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह इसी पानी को निहार कर पीने से 7 दिनों तक जिगर में खून की कमी दूर हो जाती है। तो अजवाइन का पानी सुबह सुबह पी सकते हैं रात को भिगोने के बाद। उसके अलावा देखिए जवारिस काफ़ी बढ़िया काम करता है। 6 ग्राम जवारिस और 6 ग्राम जाली नूस को खाना खाने के बाद सुबह शाम लेने से जिगर की बीमारी दूर होती है। ये किसी भी जो आयुर्वेदिक सेंटर है उस पर मिल जाएगा। देखिए ये कुछ उपचार थे जिनको मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने नुस्खों में से अलग अलग नुस्खे लिए हैं। आपका भी ज़रूरी नहीं है सभी नुस्खे आप अपनाएं। जो नुस्खा आप पर ठीक बैठ जाए वो आप कर सकते हैं। हालांकि कोई आपातकाल परिस्थिति है तो उसमें आप अपने नज़दीकी किसी चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सक हो या कोई भी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा लाभ मिल पाए। लेकिन हाँ, ये मैंने केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ जानकारियाँ बताई हैं जो मैंने सीखी पिछले कुछ दिनों में श्री राजीव दीक्षित जी को सुन करके, डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर को और रसोई चिकित्सा के जो महानायक हैं श्री गोविंद सरन जी, उन सब के अनुभवों के आधार पर मैंने उनकी बात को अपने द्वारा आप तक पहुंचा दिया है। अब लेकिन ये उपचार जो मैंने बताए इसके अलावा भी बहुत सारे और उपचार हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगी, एक लेख मिलेगा जिसमें ये जो मैंने उपचार बताए हैं वो भी लिखित रूप में है और बाकी के जो छूट गए हैं वो भी लिखित रूप में है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए जो प्रमुख है वो मैंने बता दिए हैं, बाकी का आप लेख में पढ़ सकते हैं। उसमें से देख करके अपनी कोई डायरी में लिख सकते हैं और उनको जब ज़रूरत पड़े तब अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी बीमारी का इसी तरह का सरल उपचार जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बार वही होगी बीमारी और उसका होगा उपचार। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।